डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूटन क्लासेस। देखिए हम लोग आज बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जो 11th में हम सबको पढ़ना है। ठीक है, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होता है? वैसा मोशन जो वर्टिकल में मूव कर रहा हो, वैसा सर्किल जो वर्टिकल में मूव कर रहा हो। तो इसके लिए देखिए, समझने के लिए हम सब क्या करेंगे कि ये देखिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या मतलब, ऐसा मोशन। ठीक है, तो इस तरह का मोशन जो होता है उसको क्या कहते हैं हम सब? इस तरह का मोशन। देखिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन हुआ। ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मतलब क्या होता है कि सर्किल जो है वर्टिकल मोशन कर रहा हो। ठीक है, अब एक होता है हॉरिजॉन्टल में क्या है कि इस तरह का मोशन होगा, ऐसा मोशन। तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया। देखिए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल में ये मूव कर रहा है। हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरह से मोशन। अब हम सबको इसमें पढ़ना वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में देखिए हम सब क्या फोकस करेंगे। वर्टिकल सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, ये हम समझाएंगे कैसे होता है। सबसे पहले देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, ये तीन पॉइंट है A B C, इस 3 पॉइंट के बारे में सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए ये है, ठीक है, इसको हम सब क्या किए हैं, एक रस्सी से कनेक्ट कर लिए थ्रेड से, और इसको इस तरह से घुमा रहे हैं। ठीक है, तो ये सर्कुलर मोशन हुआ, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो गया। ठीक है, अब हम सब क्या करेंगे कि अगर प्योर वर्टिकल करना तो ऐसे घुमाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम सब देखेंगे क्या होता है कि सबसे पहले देखिए हम सब क्या करेंगे कि ए से हम सब ये क्या हो गया, सबसे बॉटम का पॉइंट हो गया ए। ठीक है, अब ए से हम सब देखिए सबसे पहले थोड़ा सा वेलोसिटी दे रहे हैं, तो सिर्फ क्या हो रहा है, ऑसिलेट कर रहा है आगे पीछे। देखिए यानी ये सर्किल का पार्ट तो है, लेकिन ये क्या है, हम सब उतना वेलोसिटी नहीं दे रहे हैं कि कम से कम ये सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर पाए। देखिए अब ये देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम ये देखिए बी तक जा रहा है। ए से पीछे देखिए बोर्ड पे बी तक, ए से बी पॉइंट तक जा रहा है, और इधर जाएगा तो मान लीजिए कि डी पॉइंट तक जाएगा। ठीक है, और इसके बाद देखिए हम सब क्या कर रहे हैं इसको कि ऑसिलेशन में देखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या करता है, बी तक जाके लौट जाता है। ठीक है, यानी बी तक जाएगा ना तब तक ये सर्किल का पार्ट रहेगा, ऑसिलेशन करेगा। और मान लीजिए कि इसको हम सबको घुमाना, पूरा मोशन करवाना, एक सर्कुलर मोशन, तो इसको कितना मिनिमम वेलोसिटी दे कि ये कंप्लीट कर जाए सर्किल, ये हम सब निकालेंगे। और कम से कम कितना वेलोसिटी दे कि कम से कम वो ऑसिलेट करे मतलब क्या, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये इस तरह का मोशन में क्या हो रहा है कि देखिए ये वाला क्या हुआ कि हम सब यहाँ पे एक पॉइंट हम सब ले लेंगे। देखिए इस सबसे पहले ए से बी तक हम सब देख रहे हैं, तो ए से बी तक क्या हो रहा है कि हम सब वेलोसिटी यहाँ तक ले जा रहे हैं, फिर जीरो हो जा रहा है। देखिए यहाँ तक जा रहा है फिर जीरो हो जा रहा है, तो रिटर्न आ जा रहा है mg के कारण, ग्रेविटेशन तो लग रहा है। तो यहाँ से देखिए ए से बी तक क्या हो रहा है ना आपका, अगर मान लीजिए कि हम सब का टेंशन जीरो नहीं होता है। ठीक है, स्ट्रिंग में टेंशन जीरो नहीं होता है, लेकिन अगर मान लीजिए कि हम सब का बी को क्रॉस कर गया पार्टिकल, बी पॉइंट को, यानी इस बी पॉइंट को अगर क्रॉस कर जाए, उसके बाद ये वेलोसिटी अगर इसका जीरो हो जाए, तो ये देखिए सर्किल का पार्ट नहीं रहता। देखिए जैसे ये वाला मोशन देख रहे हैं, सर्किल का पार्ट नहीं है। इसमें क्या हो रहा है कि देखिए यहाँ पे बी के बाद अगर जीरो होगा तो ये देखिए ये तो कंप्लीट हो गया सर्किल। अगर बी तक जाकर उसके बाद बी से थोड़ा सा आगे जाके जीरो हो रहा है, तो देखिए कैसा पाथ पे लौट रहा है, ये प्रोजेक्टाइल पे हो जा रहा है। देखिए ऐसा प्रोजेक्टाइल हो रहा है, ऐसे देखिए बी तक जा रहा है, ये देखिए ये कंप्लीट हो गया सर्किल। और बी के बाद अगर जीरो हो रहा है ना, तो देखिए कैसे रिटर्न कर रहा है, ये देखिए कैसे, ये सर्कुलर पार्ट नहीं हुआ। तो कहने का मतलब कि बी के बाद अगर पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो होता है, तो ये जो होगा ऐसे डायरेक्ट रिटर्न नहीं होगा, ये क्या होगा, ऐसे करके गिरेगा कुछ, या फिर ऐसे करके गिर रहा है। तो कहने का मतलब कि ए से बी के बीच में हम सब शुरू में देखिए बहुत कम वेलोसिटी दे रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे सिर्फ ऑसिलेट कर रहा है, सिर्फ ऑसिलेट ऐसे ऐसे कर रहा है। ठीक है, और इसके बाद हम सब क्या कर रहे हैं कि बी तक तो ले जा रहे हैं, बी तक अगर जीरो हो जा रहा है वेलोसिटी, तो फिर से ये क्या आ रहा है, मीन पोजीशन पे आ जा रहा है। तो ये इस तरह का मोशन क्या होगा, SHM हो गया, है ना, SHM जैसा सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर ये बी को क्रॉस कर जा रहा है, और बी और लास्ट टॉप मोस्ट पॉइंट देखिए सी है, बी और सी के बीच में अगर वेलोसिटी कहीं जीरो हो जाएगा, तो ये देखिए ये क्या हो गया, देखिए क्या हुआ, इस तरह से लौट आया। तो यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन में ये लौट जाता है। बी के बाद अगर यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर वेलोसिटी जीरो हो जाता है, तो क्या होता है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन में लौट जाता है। ये नीचे नहीं डायरेक्ट गिरता है, mg से नीचे नहीं गिरता है, ये क्या करेगा, एक प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो आप खुद भी करके देखिएगा, तो देखिएगा कि बी तक क्या हो रहा है कि वेलोसिटी अगर जीरो हो जाता है तो वो सर्किल का पार्ट रहता है। ठीक है,
बी तक अगर जीरो हो जाता है तो सर्किल का पार्ट होता है, ठीक है। अगर कंप्लीट हमको सर्किल को पूरा करवाना है तो क्या करेंगे हम सब, वेलोसिटी कितना देंगे मिनिमम, ये तो हो गया बहुत बार, कम से कम एक मिनिमम कितना दे कि वो एक सर्किल कंप्लीट कर लिया, तो वो निकालेंगे। और सबसे पहले मेरा काम क्या करना है कि ऑसिलेशन, यानी कि ए से बी तक ये पार्टिकल क्या करता है, सर्किल का पार्ट ही रहता है। यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, मैक्सिमम यहाँ तक जा रहा है, तो ये बी तक जा रहा है, इधर मान लिया डी, तो मैक्सिमम ये बी तक जा रहा है और इधर जा रहा है डी तक। तो यानी बी से डी लाइन क्या है, ऑसिलेशन वाला लाइन है। यहाँ तक क्या करता है, पार्टिकल ऑसिलेट्स करता है, ठीक है, ऑसिलेट करेगा और सर्किल का ही पार्ट रहेगा। सर्किल का क्या रहेगा, सर्कुलर आर्क जैसा फॉर्म करेगा। ये देखिए आर्क जैसा है, इसी आर्क पे क्या होगा, ऐसे सर्किल का ही ये आर्क है। लेकिन अगर बी के बाद अगर वेलोसिटी यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे जीरो हो गया, हम कर रहे हैं ना यहाँ पे जैसे इस तरह से कर रहे थे, तो इसको समझने का बहुत ज़रूरी है। जब तक समझिएगा नहीं तब तक डेरिवेशन नहीं कर पाइएगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, यहाँ पे यहीं पे जीरो हो जा रहा है, यहाँ पे देखिए यहीं पे जीरो हो जा रहा है, तो यहाँ पे जीरो हो जा रहा है, तो ये क्या है, सर्किल का पार्ट में ही रिटर्न हो जा रहा है। लेकिन अगर ये देखिए बी को क्रॉस किया, बी को जब क्रॉस किया तब क्या हो रहा है, देखिए बी को क्रॉस किया तो ऐसे रिटर्न हो रहा है, ऐसे, तो यह क्या हो गया, प्रोजेक्टाइल पाथ पे रिटर्न हो रहा है। तो यानी कि बी के बाद अगर जीरो होता है तो यहाँ पे अगर जीरो हो जाता है तो क्या होता है, डायरेक्ट नहीं गिर रहा है, देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट आपका नहीं गिर के, और क्या होता है सर्किल के ऐसे, तो सर्किल कंप्लीट हो गया। और ये देखिए ये भी सर्किल हो गया। लेकिन हम सब क्या करेंगे कि बी के बाद हम सब देखिए अगर जीरो कर देते हैं तो ऐसे कर गिर रहा है ना, यानी कि क्या हो रहा है, सर्किल कंप्लीट नहीं कर रहा और ऑसिलेट प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो कर रहा है। तो हम सब देखते हैं, अगर मान लीजिए कि अगर हम इसको मिनिमम वेलोसिटी इतना दे दिए कि वो सी तक पहुंच गया, सी तक पहुंच गया, तो सी पर पहुंचने के बाद अगर उसका मान लीजिए कि आपका क्या हो जाता है, टेंशन जीरो हो जाता है, तो भी ये क्या करेगा, टेंशन जीरो हो गया रस्सी में, फिर भी ये कंप्लीट कर लेगा सर्किल को। देखिए अगर सी तक पहुंचा दिए ना, सी तक अगर स्ट्रिंग सी तक पहुंच गया, बी से सी तक पहुंच गया पार्टिकल, तो वो कंप्लीट कर लेगा सर्किल। क्यों, क्योंकि इनर्शिया है उसके पास। यहाँ पे टी भी जीरो हो जाए, अगर भी जीरो हो जाए तो यहाँ पे जाकर वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगा, तो ये सर्किल को कंप्लीट कर लेगा। जैसे मान लीजिए कि इसको हम घुमा रहे हैं, अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे जीरो हो जाए ना तो हम सब कुछ नहीं कर सकते, वो सर्किल कंप्लीट कर ही लेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनर्शिया के कारण क्या होगा, ये कंप्लीट कर लेगा सर्किल का, ठीक है। और यहाँ पे टेंशन भी जीरो हो जाएगा तो कोई अथी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे टेंशन जीरो हो जाएगा फिर भी कंप्लीट कर लेगा सर्किल को, ठीक है। देख रहे हैं एक सर्किल को कंप्लीट कर ले रहा है। तो हम सब देख रहे हैं कि सर्किल एक ही पॉइंट पे छोड़ सकता है बी और सी के बीच में, ठीक है। और बी से डी के बीच में ऑसिलेशन होगा, बी और डी के बीच में ऑसिलेशन होगा। तो ऑसिलेशन मतलब आपका एसएचएम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्यों होता है, क्योंकि इसमें देखिए सारा पॉइंट पे ए बी सी डी पॉइंट पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी यू तो हो सकता है, यूनिफॉर्म स्पीड हो सकता है, लेकिन सारे पॉइंट पे देखिए डायरेक्शन इसका चेंज है। ए में क्या है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ईस्ट। बी पे गया तो नॉर्थ डायरेक्शन में, देखिए यू का है, ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। ये क्या हो गया, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जा रहा है आपका, इधर वेस्ट डायरेक्शन में चला गया, और यहाँ पे होगा तो क्या हो जाएगा, साउथ में आ जाएगा। तो डायरेक्शन देखिए इसका लगातार चेंज हो रहा है ना। तो डायरेक्शन चेंज होगा यानी कि वेलोसिटी चेंज होगा, तो वेलोसिटी चेंज होगा तो इस तरह का मोशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि इसमें mg हमेशा नीचे की तरफ लगते रहता है, ठीक है, mg हमेशा लगते रहता है। अब हम सब देखेंगे कि कितना वेलोसिटी दे, पहला केस हम सब देखेंगे कितना वेलोसिटी दे कि कम से कम वो मिनिमम जो है ना ऑसिलेशन को कम से कम मेंटेन रखे, यानी सर्किल का पार्ट रखे और बी तक जाए और बी के बाद रिटर्न आ जाए, डी पे जाए रिटर्न आ जाए। यानी कहने का मतलब यहाँ का वेलोसिटी हम सब कितना दे, यू मिनिमम। तो इसके लिए डायग्राम कैसा बनेगा, हम सब यहाँ पे कितना वेलोसिटी दे, मिनिमम वेलोसिटी कि यहाँ तक पहुँच जाए, कम से कम यहाँ तक पहुँच जाए, तो यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी पहला वो केस देखेंगे। और सेकंड केस में देखेंगे कि हम सब यहाँ तक पहुँच जाए, यहाँ पहुँचने के बाद क्या होगा, वो सर्कुलर पार्ट कंप्लीट कर ही लेगा ड्यू टू इनर्शिया। अगर ये देखिए करके तो करिएगा तो क्या होगा, सी पे पहुँच जाएगा तो उसके बाद वो कंप्लीट सर्किल को कंप्लीट कर लेगा। लेकिन बी तक पहुँचा और उसके बाद वेलोसिटी जीरो हो गया तो वो फिर रिटर्न हो जाएगा अपने पाथ पे, ठीक है। तो अब हम सब का क्या करना है, ये देखिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन का एग्जांपल देखिए। ये तो हम सब आम लाइफ में देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम सब मेला में जाते हैं तो वहाँ पे देखिए हिंडोला लगा हुआ रहता है ना, यानी कि देखिए उस पर आदमी बैठ रहा है, वो घूम रहा है, तो वो भी क्या है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। पंखा चलता है इस तरह से, मान लीजिए आपका सामने लगा हुआ है, वो मूव कर रहा है, तो पंखा भी आपका क्या हो जाएगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, अगर इस तरह से लगा हुआ है तो। और आपको हवा दे रहा है सामने, जैसे मेरे इस ऑफिस में
इस तरह से लगा हुआ रूम में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में पंखा चल रहा है, ठीक है। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन का एग्जांपल हो गया। इसी तरह देखिए, ये कोई बच्चा अगर झूला झूलता है तो ये भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से घूम रहा है, देखिए सारा केस वर्टिकल सर्कुलर मोशन का हो जाएगा, ठीक है। ये तो हॉरिजॉन्टल का हो जाएगा क्योंकि इस तरफ घूम रही है ना। अब यहाँ पे देखना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में यहाँ पे जब हम सब रोटेट कर रहे थे तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा होगा, टेंशन। टेंशन जो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जो नेट एक्सीलरेशन टुवार्ड्स द सेंटर, जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है नेट फोर्स, उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल। तो ये देखिए हम क्लास में सारा ऑफलाइन में बता चुके हैं। तो यहाँ पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्यों बता रहे हैं इसका, क्योंकि ये ऑफलाइन क्लास में किसी किसी का छूट गया है, और जिसको समझ में नहीं आया वो भी ये वीडियो देखकर समझ ले, ठीक है। और सब ये क्या है, पब्लिक में सब देख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन का ये सारा एग्जाम्पल है। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में पढ़ने से पहले आपको हम लोग बता चुके हैं ऑफलाइन क्लास में वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में हम सब जानते थे कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑल फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ से हम डेरिवेशन करके अगला पढ़े थे हम सब क्या, ये चीज़ हम सब ऑफलाइन क्लास में बता चुके हैं वर्क। और इसके बाद हम सब क्या पढ़े थे, हम सब पढ़े थे एनर्जी मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, है ना। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, इट इज़ द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हम सब क्या करते हैं, अगर ये कंजर्व कब होता है, जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो होता है और एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है। यानी कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जब जीरो होगा, ठीक है, और क्या होता है, और आपका फ्रिक्शन नहीं हो, फ्रिक्शन नहीं हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, मतलब कि फ्रिक्शन जीरो, फ्रिक्शन आता है। एग्जाम्पल क्या होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन जीरो होगा तो और क्या रहेगा, एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल, ये दोनों जीरो हो जाए तो हम सबका मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, कंजर्व होता है। तब मैकेनिकल एनर्जी आपका क्या हो जाए, कंजर्व हो जाता था, है ना। ये हम सब ऑफलाइन क्लास में पूरा डिटेल से पढ़े हैं, है ना। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है, डेल्टा एम ई कंजर्व हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा एम ई कंजर्व हो जाएगा मतलब मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल और फाइनल सेम रहेगा। तो हम सब लिखेंगे के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर क्या, फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ये ना होता है मैकेनिकल एनर्जी, इट इज़ द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व मतलब इनिशियल जितना मैकेनिकल एनर्जी होगा वही फाइनल मैकेनिकल एनर्जी होगा। ये कब लगेगा, जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, फ्रिक्शन, ड्रैग फोर्स ये सब जीरो होगा और एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होगा, तो वहाँ पे हम सब अप्लाई कर सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो ये देखिए ये तो हो गया। और तीसरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आपको ज़रूरत पड़ेगा इसका, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसका यूज पड़ेगा आपको। यानी कि हमको क्या, अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आपको कोई भी अननोन चीज़ निकालना है तो हम सब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। यानी कि काइनेटिक इनिशियल और पोटेंशियल इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। और दूसरा क्या करेंगे, नेट फोर्स अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है तो नेट फोर्स टुवार्ड्स द सेंटर हम सब जानते हैं वो क्या होता है, नेट फोर्स टुवार्ड्स द सेंटर। ये क्या होता है, mv²/r, इसको हम सब कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये वाला फॉर्मूला का हम सब यूज करेंगे। दूसरा और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से हमसे सारा को सॉल्व करेंगे अगर अननोन निकालना हो कुछ तो इस केस में हम सब को यू मिनिमम चाहिए तो हम सब देखेंगे इसी का यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें हम सब का क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है कि हम सब को फाइंड यू मिनिमम, यानी कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पे हम सब को कितना वेलोसिटी होगा यू मिनिमम सच दैट इट रीचेज एट पॉइंट बी पे पहुंच जाए, ठीक है। तो मिनिमम कितना होगा वेलोसिटी, ठीक है। तो हम सब देखेंगे कि यहाँ पे पहुँचने के बाद वेलोसिटी जीरो हो जाए, यानी कि यहाँ पे जीरो हो जाएगा तो फिर से क्या हो जाएगा, ऑसिलेशन बना हुआ रहता है। हम आपको बताए थे कि यहाँ तक गया और फिर जीरो हो गया तो फिर क्या करेगा, ये रिटर्न हो जाएगा इसी पाथ पे ऐसे।
ठीक है, यहाँ तक रिटर्न हो जाएगा और फिर यहाँ तक भी जा सकता है ना, रिटर्न हो जाएगा अगर यहाँ 0 हुआ तो। ठीक है, यहाँ से अगर यहाँ भी 0 हो गया तो फिर रिटर्न हो जाएगा अपने पाथ पे। ठीक है, हमसे शुरू में कैसे ऐसे घूम रहे थे, लेकिन अगर भी 0 हो गया तो फिर रिटर्न हो जाएगा अपने पाथ पे। अगर बी से यहाँ पे कहीं 0 होता है डी पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पे 0 हो गया तो क्या होता है, स्लैक हो जाएगा रस्सी और इस तरह से प्रोजेक्टाइल पाथ पे गिर जाता है ना। तो हम सब देखते हैं कि बी तक आपका ठीक है कि आपका सर्किल का पार्ट बना हुआ रहेगा। डी पे जाएगा तो देख रहे थे इस तरह से हो जा रहा था ना रस्सी, देख रहे थे घुमा रहे थे, तो बी क्रॉस हो रहा था और डी पे जाकर 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या होता है वो सर्किल का पार्ट नहीं रहता, वो रिटर्न हो जाता प्रोजेक्टाइल पाथ पे। यानी ये ऐसे नहीं गिर के क्या होगा, ऐसे करके यहाँ गिरेगा, यहाँ गिरेगा, डिपेंड करेगा उसका टेंशन रस्सी पे। टेंशन अगर बहुत कम होगा तो पहले गिर जाएगा, नहीं तो बाद में गिरेगा। ठीक है, तो कितना स्लैकनेस हो रहा है, तो यहाँ पे स्लैकनेस अगर ख़त्म हो जाए, यानी कि स्लैक्स हो जाए यहाँ पे स्ट्रिंग अगर स्लैक्स कर जाए यहाँ पे जाके डी पे, तब क्या होता है, पार्टिकल लीव्स द सर्कुलर पाथ पे तब नहीं रह पाया। ठीक है, सर्कुलर पाथ को मेंटेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, स्ट्रिंग स्लैक्स कर जाएगा अगर बी को क्रॉस किया और डी पे जाके 0 हो जाए, तो स्ट्रिंग स्लैक करेगा और यहाँ पे आपका प्रोजेक्टाइल पाथ पे रिटर्न हो जाएगा। कैसा पाथ हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल पाथ हो जाएगा। ये चीज़ आपको हम वो घुमाकर बता चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर पहुँच गया तो समझ रहे हैं कि यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे अगर 0 हो गया टेंशन और वेलोसिटी भी अगर 0 अगर यहाँ पे हो गया ना, तो ये सर्किल का पार्ट, सर्किल एक कंप्लीट कर लेगा। क्यों, कम से कम यहाँ पे पहुँच जाना चाहिए पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तो क्या हो जाएगा, इसका इनर्शिया के कारण ये थोड़ा सा अगर नीचे आया तो mg इसको सपोर्ट कर देगा। mg नीचे लगेगा ना, ये बस क्रॉस सी के पास पहुंचा, उस mg लगने लगेगा नीचे और ये क्या सपोर्ट हो जाएगा बस इनर्शिया के कारण, और mg के कारण ये क्या करेगा, सर्किल को कंप्लीट कर लेगा। यानी किसी तरह इसको सी तक पहुंचना है, सी के पहुंच गया और वहाँ पे 0 भी हो जाए तो ये क्या कर लेगा, सर्किल को कंप्लीट कर लेगा। करके खुद से देखिएगा तो पता चलेगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यू मिनिमम आपको निकालना है, तो यू मिनिमम निकालना है तो हमसे क्या करेंगे, ये सब 4 चीज़ को हमसे क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, हम सबको जो काम है उतना रहने देते हैं। ये हम आपको समझा दिए, आप फिर कॉपी बना लीजिए और वहाँ पे लिख लिया। मेरा उद्देश्य क्या है कि हम सबको क्या करना है, ये वाला पार्ट यू मिनिमम हम सब कितना रखेंगे कि ये क्या हो जाए, बी तक पहुँच जाए। ठीक है, यानी कि ऑसिलेशन मेंटेन करके रखे। ठीक है, यानी ऑसिलेशन होते रहे। ठीक है, ये सर्कुलर पार्ट का सर्कुलर आर्क को फॉर्म करेगा। ये सर्कुलर आर्क हो गया ना, ये आर्क जैसा है। तो हम सब क्या करेंगे, हम सब क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम समझा दिए हैं ऑफलाइन क्लास में भी, और यहाँ भी थोड़ा सा आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पे हम सब देखेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो है नहीं, ड्रैग फोर्स है नहीं, और फिर क्या देखिए, इसमें कहीं ड्रैग फोर्स लग रहा है, इस पर सिर्फ mg लग रहा है नीचे। तो हम बता चुके हैं कि mg क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नोन एज कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स हम सब बताए थे कि कंजर्वेटिव फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, माइनस वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, यानी कि आपका mg हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और स्प्रिंग फोर्स, ये तीनों का जो वर्क डन होता है वो कन्वर्ट होता है किस में, किस फॉर्म में, आपका पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब हम सब पढ़े हैं कि मैकेनिकल एनर्जी क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिकल, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है। तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो वहाँ पे तो हम सब लगा सकते हैं, फ्रिक्शन नहीं रहना चाहिए और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए टेंशन तो है एक्सटर्नल फोर्स जो रस्सी में लगेगा, तो टेंशन से कोई मतलब नहीं, इसके द्वारा वर्क डन आपका 0 हो जाएगा। सबसे पहले आपको पता करना है कि ये लगे है कि नहीं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो हम सबको देखना है कि एक्सटर्नल फोर्स और क्या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स दोनों 0 रहना चाहिए, तभी हम सब लगा सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पे वो दोनों हो रहा है। देखिए टेंशन एक एक्सटर्नल फोर्स है, तो टेंशन रस्सी के द्वारा लग रहा है, घुमा रहा है तो टेंशन जो सेंटीपीटल फोर्स का यहाँ काम कर रहा है,
ठीक है। तो ये टेंशन जो लग रहा है, ये देखिए इसके कारण वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि ये देखिए मोशन तो इधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, और टेंशन क्या है, ऊपर लग रहा है, यानी कि सर्कुलर मोशन होगा। तो टेंशन इस तरह से, टेंशन क्या लगे अंदर की तरफ, और पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है। तो यानी कि समझ में आ रहा है, ऐसे करके हो रहा है मोशन, ठीक है, ऐसे करके मोशन हो रहा है, ठीक है। तो हमेशा देखिए 90 डिग्री का फॉर्मेशन करेगा, यानी टेंशन क्या रहेगा, ऐसे लगते रहेगा, नहीं ऑब्जेक्ट इस तरह मूव करेगा, टेंशन इधर अंदर लग रहा है, तो हमेशा क्या रहेगा, ये दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री रहेगा। तो वर्क डन बाय टेंशन जीरो रहेगा। तो हम सब लगा सकते हैं अब, यानी कि यहाँ पे टेंशन भी क्या हो गया, जीरो हो गया, इसके द्वारा फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं है जिससे वर्क डन हो। तो हमसे ये लगा सकते हैं। तो हमसे क्या लिखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के लिए यहाँ पे देखिए हम लिख रहे हैं, अब बन जाएगा। हमसे कितना मिनिमम वेलोसिटी दे कि ये बी पॉइंट पे पहुंच जाए, तो हमसे क्या लिखेंगे, यू ए प्लस के बराबर यू बी प्लस के बी, ठीक है। तो हम बताए थे कि यहाँ पे कहीं एक रेफरेंस लाइन लेते हैं, तो ये रेफरेंस लाइन ले लिए, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये तो जीरो हो गया, प्लस क्या लिखेंगे 1/2, मास इसका m है, इसका मास हमसे ले लिए, पार्टिकल का m है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 v और m u मिनिमम का स्क्वायर, यही हम सबको निकालना है, कितना वेलोसिटी देंगे। और u भी कितना होगा बताइए, यहाँ पे पहुँच जाएगा तो कितना ऊपर यहाँ से यहाँ तक आया, r रेडियस है, तो इतना आपका हो जाएगा। ऊपर गया तो क्या लिखेंगे, प्लस mg/r। और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जाके क्या हो गया, जीरो, तभी तो ये रिटर्न हो जा रहा है ना। कितना हम सब मिनिमम देखिए यहाँ पहुँच जाए, यहाँ पे पहुँचने का जीरो हो जाए तो कोई मतलब नहीं, फिर रिटर्न हो जाएगा। तो यानी कि ये जीरो हो गया, तो m से m गया, और यहाँ से आपका u मिनिमम कितना आ गया, √2gr। तो मतलब क्या हुआ कि हम सब मिनिमम वेलोसिटी कम से कम √2gr दे, तो क्या हो जाएगा, ये b तक चला जाएगा, और b पे जाकर वेलोसिटी इसका जीरो हो जाएगा, और फिर से ये रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। ये तो समझ में आया कि हम सबको मिनिमम a पॉइंट पे अगर √2gr वेलोसिटी दे तो वो क्या होगा, बी पॉइंट तक पहुंच जाएगा और फिर रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब हम सब देखेंगे नेक्स्ट कि कितना मिनिमम वेलोसिटी दे के सी पॉइंट पे पहुंच जाए। अगर सी पे पहुंच गया तो क्या होगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ जब पहुँचेगा तब हम सबको देखना है कितना होगा वेलोसिटी, ठीक है। तो हम सब क्या करेंगे, इस केस में भी वही चीज़ लगाएंगे। यहाँ पे देखिए वही चीज़ हो रहा है, टेंशन के द्वारा वर्क डन जीरो, और mg तो नीचे लग रहा है और टेंशन ऊपर, तो टेंशन के द्वारा तो वर्क डन जीरो होगा, ठीक है। यहाँ पे भी पहुँचेगा तो देखिए mg इधर लग रहा है और टेंशन भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, समझ में आया। तो आपको u मिनिमम निकालना है कि कम से कम c तक पहुँच जाए, ठीक है। c तक पहुँच जाए तो पहला केस कम से क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा रहे हैं, COME, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे तो क्या लिखेंगे बताइए, ये वाला पॉइंट A ले लिए और ये वाला पॉइंट C ले लिए। ये तो C दिया हुआ, ठीक है, C तो लिखे हुए हैं हम। तो U और A और C पे हम सब क्या लगा रहे हैं, कंजर्वेशन। तो क्या लिखेंगे बताइए, UA प्लस K बराबर UC प्लस KC, ठीक है, ये लिखेंगे। तो अब क्या करना है, देखिए अब सिंपल सा है। तो ये लगाएंगे UA, तो UA बताइए, ये वाला तो शुरू वाला हम बताएं कि इसको क्या करते हैं, रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, ठीक है। रेफरेंस लाइन ले लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी कितना लिखेंगे, 1/2 m इंटू यू मिनिमम का स्क्वायर UC। तो यहाँ से यहाँ चला गया तो कितना ऊपर आया, यहाँ से यहाँ तक 2r ऊपर आया, डायमीटर के बराबर ऊपर गया है ना, 2r ऊपर गया तो कितना हो जाएगा, mg/2r, ठीक है। प्लस काइनेटिक एनर्जी यहाँ का वेलोसिटी हमको नहीं पता, तो कम से कम कितना वेलोसिटी है, तो ये मान लिए कि 1/2 m v मिनिमम का स्क्वायर, ठीक है। तो m से तो m गया सब, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए u मिनिमम बराबर आ जाएगा आपका, ये 2 इधर गया तो कितना हो जाएगा, 4gr प्लस v मिनिमम का स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम लेके करेंगे तो ये आ जाएगा, 2 से दोनों में गुना कर दिए 2 से, तो u मिनिमम हो जाएगा, ये 2 4 हो जाएगा, ये 2 2 कट जाएगा। तो इसको हम सब इक्वेशन 1 लेते हैं। और हम आपको बताए थे कि अगर हम सब वर्टिकल सर्कुलर मोशन का अननोन निकालना है तो वहाँ पे पहला तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दिया। अब हम सब लगा सकते हैं दूसरा क्या, इसमें हम लगा सकते हैं इसमें नेट फोर्स टुवार्ड्स द सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स वाला कंसेप्ट। तो यहाँ पे C पॉइंट पे अगर हम सब लगाना चाहें
सेंट्रीपिटल फोर्स, तो नेट फोर्स कितना है सेंटर की तरफ mg प्लस टी बराबर कितना होगा mg प्लस टी बराबर नेट फोर्स, तो यही हो गया ना, सेंटर की तरफ जो लगने वाला फोर्स है वही, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स और टेंशन दोनों सेंटर की तरफ लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा mg प्लस टी बराबर क्या लिखेंगे mv² बटा r। तो यहाँ पे हमसे v क्या ले रहे हैं v मिनिमम, ठीक है, v मिनिमम यहाँ पे कितना होगा वही निकालना है। तो यहाँ से हम सब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, t का वैल्यू कितना हो जाएगा mv मिनिमम का स्क्वायर बटा r माइनस mg, ठीक है। अब टॉप मोस्ट पॉइंट पे हम बताएं कि v मिनिमम हमको निकालना है, तो यहाँ पे टेंशन क्या होगा 0, देखिए बताया होगा, तो t 0 करेंगे तो यहाँ से v मिनिमम निकाल लीजिए, तो v मिनिमम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा v मिनिमम बराबर आ जाएगा आपका m से m कट जाएगा √gr आ जाएगा, v मिनिमम √gr आ जाएगा। अब इस वैल्यू को हम सब यहाँ पे रखेंगे तो u मिनिमम निकल जाएगा, तो u मिनिमम निकाल लीजिए, u मिनिमम इक्वल टू यहाँ पे रखने पे कितना आ जाएगा देखिए 4gr तो है, और ये वाला gr रखेंगे v मिनिमम, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा gr, तो मिनिमम वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर है ना तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा √5gr, यानी कि हम सबको मिनिमम कितना वेलोसिटी देना पड़ेगा √5gr। तो ये क्या करेगा सी पॉइंट तक पहुंच जाएगा, और सी पॉइंट पे पहुंचने के बाद अगर इसका वेलोसिटी 0 भी हो जाए तो ये कंप्लीट कर लेगा सर्किल को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमसे v मिनिमम निकाले, अगर √5gr देंगे यहाँ पे वेलोसिटी, तो उस समय v मिनिमम √gr होगा, यानी यहाँ पे भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, 0 नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि पार्टिकल यहाँ पहुँचा और 0 हो जाता है वेलोसिटी, फिर भी वो mg और रस्सी में टेंशन ख़त्म भी हो जाए तो वो इनर्शिया और mg के कारण कंप्लीट कर लेगा सर्किल को, ठीक है। तो ये चीज़ पता चल गया। तो अब हम सब 2-3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे पहुँचे, उसको हम सब पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हम सब क्या ड्रॉ किए, देखिए फर्स्ट पॉइंट हम सबको पता चला, इसको हम सब स्टार बना के लिख लेंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट पता चला कि u जब होगा u मिनिमम, यानी कि a पॉइंट पे इज लेस देन √2gr, 2gr से कम होगा, देन इट डज नॉट रीच एट पॉइंट बी पे नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। बट ए से बी के बीच में टेंशन कभी भी क्या होगा 0 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ए से बी के बीच में टेंशन 0 नहीं होगा। इसका देखिए हम बता रहे हैं क्यों, ये सर्किल हुआ तो यहाँ पे हम सब क्या करेंगे, देखिए ये ए था और यहाँ पे बी था, और मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं पे पार्टिकल पहुँचा, ये एंगल मान लेते हैं हम सब थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इस तरह से mg लगेगा नीचे की तरफ, mg लगेगा नीचे की तरफ, ये वाला थीटा तो ये भी थीटा, तो mg cos थीटा इधर लगेगा, और यहाँ पे क्या लगेगा टेंशन। तो हम सब देखेंगे ये रेडियस है, तो नेट फोर्स टुवार्ड्स द सेंटर, तो नेट फोर्स टुवार्ड्स द सेंटर कितना होगा t माइनस mg cos थीटा बराबर mv² बटा r। तो यहाँ से हम सब टेंशन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा mg cos थीटा प्लस mv² बटा r, ये आया। तो देखिए यहाँ पे हम सब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे पहुँचे, ठीक है, कि हम सब का जो है ना टेंशन जो होगा कभी भी 0 नहीं होगा, है ना। टेंशन फर्स्ट t नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होगा कहाँ से कहाँ तक, ए से बी के बीच में, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये वाला 0 से 90 डिग्री तक है, ये 0 डिग्री हुआ और यहाँ पे मैक्सिमम कहाँ होगा 90 डिग्री। तो थीटा क्या होगा, थीटा देखिए यहाँ पे समझा रहे, थीटा नेवर भी 0 से 90 के बीच में हमसे जानते हैं, 0 से 90 डिग्री के बीच में कॉस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हमसे का जो वैल्यू आया t इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv² बाय r, इसमें cos थीटा तो हमेशा पॉजिटिव है और ये दोनों भी पॉजिटिव ही है, ठीक है, ये दोनों तो 0 होगा नहीं, तो ये दोनों पॉजिटिव है, तो t हमेशा क्या रहेगा ग्रेटर देन 0 रहेगा। मतलब कि क्या होगा इस केस में, पहला वाला केस में टेंशन नेवर भी 0, यानी t हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। ये भी पॉइंट याद रखना है, ए से बी के पॉइंट के बीच में
आपका टेंशन कभी भी जीरो नहीं होगा, वेलोसिटी जीरो हो सकता है, भी जीरो हो गया तब रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो t इज़ ग्रेटर देन जीरो होगा इसमें। अब देखिए अगर u आपका क्या हो जाए, u मिनिमम, सेकेंड पॉइंट, u मिनिमम जो हो आपका वो क्या हो जाए, ग्रेटर देन √2gr हो जाए, तो क्या होगा, देन इट रीच एट पॉइंट बी पॉइंट तक चला जाएगा, बी पॉइंट तक चला जाएगा, ठीक है। ये हुआ। और क्या होगा इस केस में, आपका पार्टिकल जो होगा, पार्टिकल जो होगा नेवर, ए से बी पॉइंट के बीच में है ना, पार्टिकल नेवर लीव द सर्किल, सर्किल को छोड़ेगा नहीं, है ना, सर्किल को मेंटेन करके रखेगा, फिर से रिटर्न हो जाएगा ऑसिलेशन, यानी सर्कुलर आर्क पे ऐसे ऐसे करते रहेगा, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट हम सबका क्या हो जाएगा, थर्ड पॉइंट देखिए आपको यहाँ पे समझा रहे हैं। थर्ड पॉइंट को क्या हो गया, यू आपका क्या हो जाए, ग्रेटर देन या इक्वल टू √5gr हो जाए। हमसे देखे थे ना, यू मिनिमम क्या हो जाए, √5gr, या इससे ज़्यादा होगा तब तो सर्किल कंप्लीट कर ही लेगा, लेकिन √5gr के बराबर होगा, देन पार्टिकल कंप्लीट द सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये हम सब कह सकते हैं कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन जीरो होगा, ठीक है, बट भी क्या रहेगा, जीरो नहीं होता है, भी जीरो भी हो जाएगा तो भी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, यानी भी जीरो भी हो जाता है, अगर मान लीजिए भी जीरो भी हो जाता है तो कंप्लीट कर लेगा सर्किल को, ठीक है, क्योंकि टॉप मोस्ट पे इनर्शिया और mg के कारण वो कंप्लीट कर लेगा। और एक चौथा पॉइंट है कि अगर मान लीजिए कि u जो होगा √2gr से बड़ा, लेकिन √5gr से छोटा हो जाए, मतलब क्या हो जाएगा, पार्टिकल जो है ना b को तो क्रॉस कर जाएगा, लेकिन क्या हो जाए, c तक पहुंचेगा नहीं, क्योंकि मिनिमम वेलोसिटी हमसे कितना देना है, √5gr देंगे तब कंप्लीट कर पाएगा। तो ये क्या होगा, b और c के बीच में कहीं पे, यहाँ पे जाके क्या होगा, इसका पार्टिकल का वेलोसिटी यहाँ पे जाके जीरो हो गया, तब क्या करेगा, तब ये इस तरह से सर्किल को लीव कर देगा, ठीक है। तो इसका फिगर कुछ ऐसा बन जाएगा, ये वाला केस में, ये वाला केस का फिगर कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अगर √2gr से क्या हो जाए, बड़ा हो, लेकिन √5gr से छोटा हो, तो b और c के बीच में सर्किल पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो हो गया, तो क्या होगा इस केस में, स्ट्रिंग्स या और थ्रेड कहिए जो भी है, स्लैक्स कर दिया जाएगा, एंड पार्टिकल या ऑब्जेक्ट जो भी है, पार्टिकल लीव्स द सर्कुलर पाथ एंड फॉलो प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो करेगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। ये तीन चीज़ आपको, चार चीज़ याद रखना है, ठीक है। तो आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन में यहाँ पे √2gr देंगे तो b तक पहुँचेगा, और मिनिमम कितना √5gr देंगे तो एक मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा। ये आपको पता चल गया। अगर √2gr से √5gr के बीच में है तो सर्किल कंप्लीट नहीं कर पाएगा, ठीक है, तब प्रोजेक्टाइल पाथ पे रिटर्न हो जाएगा। अब हम सब देखिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या रहा है, फाइंड द मिनिमम हाइट सो दैट मास m कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन, यानी ये मास यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे u0 है, u0 मतलब कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 है। अब इसके पास शुरू में देखिए mgh पोटेंशियल एनर्जी है, इस लाइन को हम क्या करेंगे, रेफरेंस मान लेंगे, रेफरेंस लाइन मान लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, u0 मतलब क्या, पोटेंशियल एनर्जी स्टार्टिंग वाला क्या लिख लेंगे, 0, नहीं शुरू वाला नहीं, शुरू में तो ये हाइट पे है ना, यानी कि यहाँ पे जब पार्टिकल पहुँचेगा ना,
फाइनल क्या हो जाएगा, UF आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि ये वाला A मान लिए और इस पॉइंट को B मान लिए, ठीक है। यहाँ पे A मान लिए और यहाँ पे B मान लिए और इसको हम सब रेफरेंस लाइन मान लिए, ठीक है। जब ग्राउंड पे पहुँचेगा तो रेफरेंस ग्राउंड को मानते हैं हम सब, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है। तो फाइंड हम सब मानते हैं कि वहाँ पे 0 हो जाता है, ठीक है। फाइंड द मिनिमम हाइट सो दैट द मास M कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन, यानी कि ये क्या यहाँ तक पहुँचे और उसके बाद सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर ले, ये पाथ पे ऐसे करके घूम जाए, ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ पे जब बॉटम पे आएगा तो ये वाला वेलोसिटी कितना रहना चाहिए मिनिमम, कि कंप्लीट कर लिया सर्किल। तो ये तो अभी हम सब निकाले कि कितना होना चाहिए, √5GR इतना होगा तो सर्किल को कंप्लीट कर लेगा, है ना। तो इसमें कह रहा है कि मिनिमम हाइट कितना रहना चाहिए कि सर्किल को कंप्लीट कर जाए। तो यहाँ से गिरेगा तो हम सब बस वही लगा देंगे। यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे अगर हम सब देखें, ये वाला क्या है, वेज है, मान लीजिए फिक्स्ड वेज है ये, ठीक है, फिक्स्ड वेज है जिस पे हो रहा। और इसमें देखिए क्वेश्चन में ये वाला स्मूथ है, स्मूथ है। तो अब यहाँ पे देखिए कौन कौन फोर्स लगेगा, पहले देखेंगे हम सब लगा सकते हैं कि नहीं। तो इसमें ड्रैग फोर्स तो है नहीं, फ्रिक्शन है नहीं। अब इस पर देखिए क्या लगेगा, एक नॉर्मल लगेगा ऊपर की तरफ, mg लगेगा नीचे। तो mg तो क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो ये तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाता है। तो हम सबका नॉर्मल फोर्स देखिए एक्सटर्नल फोर्स है, तो नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर होता है, एंगल तो 90 डिग्री है, तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स भी 0 है, एक्सटर्नल फोर्स भी 0 है और आपका फ्रिक्शन फोर्स भी 0 है, दोनों फोर्स आपका 0 है। तो अब हम सबको कुछ नहीं करना है, अब हम सब कौन सा लगा देंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आराम से लगा सकते हैं। तो लगा दीजिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो क्या लिखेंगे देखिए, यहाँ पे हम इसको इरेज करते, क्वेश्चन तो हो गया, हम सब समझ में आ गया कि क्या लिखना है, H निकालना है कि सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर ले वर्टिकल से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, UA प्लस KA बराबर UB प्लस KB। अब हम से लगा देते हैं। तो बताइए UA कितना हो जाएगा, तो mgh, शुरू में ये क्या था 0, UB कितना है, तो UB आपका यहाँ पे पहुँचेगा तो कितना हो जाएगा, H हाइट नीचे आ गया ना। तो H हाइट नीचे आया तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे रेफरेंस लाइन पे पोटेंशियल एनर्जी 0, यहाँ पहुँच गया तो पोटेंशियल 0। और यहाँ पे आपको निकालना है 1/2 m U मिनिमम कितना रहना चाहिए कि सर्कुलर में, तो बॉटम पे कितना होना चाहिए, सर्कुलर मोशन कंप्लीट करें, अभी निकाले हम सब। तो कितना हो जाएगा 5GR, स्क्वायर करेंगे ना तो ½ MU²। तो यहाँ से तो m से m गया, तो अब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 उधर गया तो 2GH, यहाँ पे H मिनिमम लिख सकते हैं, मिनिमम H निकालना। और यहाँ पे कितना हो गया 5GR, तो G से G भी गया, तो H मिनिमम कितना हो जाएगा 5R/2, यानी कि मिनिमम हाइट 5R/2 होगा। तो ये क्या होगा, सर्किल को कंप्लीट कर लेगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन को। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है नीट में, नीट या जेई में दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन में कह रहा है कि टेंशन T इस पॉइंट पे A पे B पे और C पे निकालना है सच दैट इट कंप्लीट द सर्किल। तो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि इसमें TA, TB और TC में कौन बड़ा है कौन छोटा, तो ये भी आपको क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन से, ठीक है। तो हम सब क्या करेंगे, देखिए TA, TB, TC निकालना है ना। तो सबसे पहले देखिए A पे निकालेंगे, A पे देखेंगे क्या हो रहा है। तो A पे हम सब देखिए यहाँ पे mg नीचे लग रहा है, टेंशन ऊपर लग रहा है, ठीक है। अब ये देखिए कंप्लीट सर्किल वो कर रहा है, तो U मिनिमम आपको पता है कितना होगा, √5GR, ये तो आपको पता हो गया। तो आपका टेंशन निकालना तो हमसे सॉल्यूशन बनाएंगे, तो ऐसे लिखेंगे कुछ, नेट फोर्स टुवार्ड्स द सेंटर, F नेट टुवार्ड्स द सेंटर इज इक्वल टू mv²/r, ये रेडियस ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम सब क्या करेंगे, नेट फोर्स टुवार्ड्स द सेंटर कितना है, T - mg बराबर mv²/r। तो m v मिनिमम बताइए कितना रखेंगे, 5GR, 5GR और r, तो r से r गया तो t कितना निकल जाएगा 5mg, और ये mg आएगा तो 6mg हो जाएगा, यानी टेंशन क्या होगा 6mg।